नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देख लेते हैं। आपके सिर, त्वचा और शरीर में खुजली होती है, रेडनेस हो गई है, बहुत सारे पैचेस बन गए हैं, तो ये कौन सा स्किन रोग है और क्या इसका इलाज संभव है, ये जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी। आज हम जिस विषय की चर्चा कर रहे हैं वो है डर्मेटाइटिस, और इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है व्यूअर्स में, और वो इसलिए भी कंफ्यूज है क्योंकि उन्हें ये समझ ही नहीं आता, चूंकि एक त्वचा रोग है, त्वचा से जुड़ी अब ये बीमारी है या नहीं ये आप ही बताएंगे, लेकिन सवाल यही है कि डर्मेटाइटिस कोई त्वचा रोग है, एंजाइमा है या क्या है ये? यदि आपको कोई भी त्वचा का रोग हो तो ये निश्चय करना आवश्यक है कि कौन सा रोग है बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग एनी नुस्खा या कोई भी दवाई। वो एक्जिमा है या सोराइसिस है, स्किन एलर्जी है या डर्मेटाइटिस है जिसका आज हम जिक्र करने वाले हैं। सबका इलाज एक जैसा नहीं होता है क्योंकि रोग ही अलग अलग है, सबके कारण अलग अलग होते हैं। तो एक नुस्खा सब सारी स्किन डिजीज पर कैसे काम करेगा? थोड़ा सा अपना बुद्धि का प्रयोग करिए। आज का विषय हमारा डर्मेटाइटिस है। डर्मेटाइटिस का सिंपल अर्थ होता है, जहाँ पर आइटिस आ जाए उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, सूजन। तो डर्मा कहते हैं स्किन को, तो स्किन में सूजन होना या वहाँ इन्फ्लेमेशन होना, उस कंडीशन को डर्मेटाइटिस कहते हैं। इस कंडीशन में जिसमें त्वचा में जो वहाँ थोड़ी सी लाल हो जाती है त्वचा, कई बार रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग भी होती है, उसमें त्वचा ड्राई हो जाती है, खुश्की और खुजली भी होती है उसमें। इस तरह के लक्षण इसमें आमतौर पर देखे जाते हैं। कभी कभार जब क्रॉनिक हो तो कुछ वहाँ ब्रिस्टल्स बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। ये जो कोई एक स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि उसका ऐसा बोल दें, बल्कि स्किन इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन के लिए एक जनरल टर्म भी इसका प्रयोग होता है। कई बार आप गए डॉक्टर के पास, उनका डर्मेटाइटिस हो गया, लेकिन जब हम इसको स्पेशलाइज करते हैं तो कई प्रकार की डर्मेटाइटिस होती है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस अलग है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस अलग है, इसके अलावा एटोपिक डर्मेटाइटिस आपने नाम सुना होगा, बहुत कॉमन होती है, बच्चों में भी हो जाती है। आयुर्वेद में अगर डर्मेटाइटिस को हम समझें, क्योंकि हम तो आयुर्वेद की बात करते हैं, तो कुष्ठ रोगों में जो स्किन डिजीज जनरल होते हैं उनके अंतर्गत इसको हम जरूर इंक्लूड करते हैं। ख़ास तौर से कई नाम वहाँ पर आते हैं। एक विचर्चिका नाम आता है जिसको हम एटोपिक एक्जिमा से मिलती जुलती कंडीशन है, एक्जिमा जो होता है ना उसको विचर्चिका, या क्षुद्र कुष्ठ बोलते हैं, जिसमें छोटी और क्रॉनिक जो स्किन की जो कंडीशंस होती हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं। क्षुद्र कुष्ठ, छोटी कुष्ठ समझ लीजिए। चर्म दल भी एक दूसरा नाम आया। चर्म दल जहाँ पर जो है इचिंग होती है, स्किन लाल हो जाती है, थोड़ी थोड़ी उसमें स्केलिंग होने लगती है, ये भी डर्मेटाइटिस जैसे लक्षण इसमें होते हैं। एक और नाम है पामा करके आता है। पामा कहते हैं एक तरह का फंगल इन्फेक्शन समझ लीजिए, वहाँ खुजली खारिश होती है, लीजन्स बन जाते हैं, खासतौर से ग्रोइन एरिया में दाद खास खुजली जिसको हम कहते हैं। तो आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद के अनुसार पित्त, कफ और वात, ये तीन दोष हैं। इन्हीं के जो है इम्बैलेंस से कोई भी रोग शरीर में होता है। और मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये डर्मेटाइटिस में अगर देखें तो पित्त का इन्वॉल्वमेंट अधिकतर देखा जाता है, क्योंकि जहाँ पर भी गर्मी होगी, जलन होगी, सूजन होगी, वहाँ डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा पित्त बढ़ गया। इसके अलावा मानसिक तनाव, जी हाँ, इसको मैं बार बार याद दिलाता हूँ आपको, और हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर जो आजकल पोल्यूशन हमारे इर्द गिर्द बहुत हो गया है, वातावरण में जो प्रदूषण है, और इम्यून सिस्टम का कमज़ोर होना, ये जो, और इसके साथ सीजनल चेंजेस भी हैं। कई पर्टिकुलर मौसम, जैसे बरसात के मौसम में कुछ रोग आते हैं, कुछ गर्मी में आते हैं, या कुछ केमिकल मेडिसिन का सेवन आप कर रहे हैं, उनका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, ये डॉक्टर भी बताएंगे आपको ऐसे। या कभी कभार हमने देखा कि जैसे अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में भी कोई रोग आ जाते हैं। तो इसलिए जो है इसको समझना, रूट कॉज को समझना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर ये जो डर्मेटाइटिस हमने देखा पुरुषों में थोड़ा अधिक देखा गया है, और ये फिर ख़ास तौर से उन लोगों में जिनकी त्वचा थोड़ी ऑयली होती है,
या फिर जो पित्त प्रकृति के लोग हैं उनमें अधिक होता है। लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ये जो विस्तार से हम आपको इसलिए समझाते हैं ताकि अगर आपको भी कोई इस तरह का रोग है त्वचा का, तो आपको केवल जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करना है और हमारा जो उनको बोलना है कि STP स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में हमें जोड़ दीजिए, हमें एनरोल कर लीजिए। वो डिटेल आपको बता देंगे। बहुत बार मैंने इस पर अपने शोज़ में जिक्र किया है कि अलग अलग प्रोटोकॉल है हमारे, स्किन का अलग है, डायबिटीज़ का अलग है, जोड़ों का दर्द का अलग प्रोटोकॉल है, और आजकल तो हमने पूरा एक आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया है जिसमें कोई भी जनरल रोग हो आपका, उसमें भी हम आपके साथ न्यूट्रिशनिस्ट, माइंड वेलबींग कोचेज़ और योग के एक्सपर्ट को उसमें जोड़ते हैं। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, हम लगातार डर्मेटाइटिस की बात कर रहे हैं, तो क्या जो डर्मेटाइटिस है वो एक गंभीर रोग है, और अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए तो कोई गंभीर बीमारी भी हो सकती है, और क्या ये बच्चों में भी होता है? देखिए, अक्सर जो है जो त्वचा के रोग होते हैं जिनके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो शुरू में लोग उसको सीरियसली लेते नहीं है। मैंने बहुत लोगों को देखा, कहीं खजली खारिश हो रही है, थोड़ा तेल लगा लिया, कुछ कर लिया। ऐसे जनरली देखा जाए तो जो डर्मेटाइटिस है वो भी एक गंभीर नहीं है। मैंने शुरू में बताया गंभीर रोग नहीं होता, स्पेशली यदि आप शुरू में ही आयुर्वेद से जुड़ जाएं तो फिर तो बिल्कुल ही गंभीर नहीं होता। और जीवा में मैं बार बार आपको जीवा के डेटा के अनुसार ही जो भी चर्चा करता हूँ, जीवा में तो स्किन के जो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हज़ारों पेशेंट जो हैं, एवरी मंथ वी डील, एवरी मंथ हज़ारों पेशेंट देश विदेश के सभी जगह से आते हैं। और हम लोग, जैसा कि हम बार बार समझाते हैं कि उसके रूट कॉज के अनुसार हमारे स्किन के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, वो उसका उपचार आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं। डर्मेटाइटिस को भी लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, मैंने बहुत लोगों को देखा है। लेकिन यदि समय रहते उसका इलाज ना हो, जैसा आपने पूछा तो क्या हो सकता है, तो फिर डेफिनेटली ये एक तो लंबे समय तक आपको इफ़ेक्ट करेगा आपकी स्किन को, और कुछ केसेस में परमानेंटली भी हमने देखा है स्किन को डैमेज कर देता है। तो हो सकता है, खासकर अगर आपका रोग पुराना हो गया हो और उसका सही उपचार आपने अभी तक नहीं किया है, तो तुरंत आप जीवा में संपर्क करें। कई बारी त्वचा में हमने देखा है वो डिस्कलरेशन वहाँ हो जाता है, या तो ब्लैकिश हो जाएगा, वो हार्ड स्किन ड्राई हो जाती है, हार्ड हो जाती है। इसके कारण जो है फिर थोड़ा सा वहाँ तकलीफ़ पेशेंट को होती है। और हमने ये भी देखा है कि इसके कारण कभी कभार कुछ दूसरा सेकेंडरी इन्फेक्शन भी कभी कभार स्किन में हो सकता है। और तीसरी चीज़ आपने बच्चों की पूछी, डेफिनेटली ये बीमारी जो है बच्चों में भी आमतौर पर देखी जाती है, और ख़ास तौर से जो छोटे बच्चे हैं, हमने देखा है कि कई बार तो जन्म से और 5 साल तक के बीच में वहाँ पर हमने देखा है उनको डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि त्वचा के रोगों को कभी भी केवल इतना एक जनरल खुजली समझ करके और कुछ क्रीम लगा करके उससे संतुष्ट नहीं होना है। जैसे ही लक्षण आपको दिखाई देते हैं, तुरंत आपको जीवा में आयुर्वेद के तरीके से जुड़ करके और अपने रोगों का उपचार करना है। देर करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है और हमारे लिए बहुत उतना लंबा टाइम लगता है। और मैंने देखा कि जब रोग पुराना हो जाता है ना, तो ना केवल आपको फिजिकल कष्ट तो होता ही है, साइकोलॉजिकल, मेंटल, इमोशनल लेवल पर भी आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो वहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए, जल्दी आइए, जल्दी ठीक करिए। डॉक्टर चौहान, हम लगातार बात कर रहे हैं डर्मेटाइटिस की, तो क्या जो ये मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, ये इसको और ज़्यादा जो है कहा जा सकता है गंभीर बीमारी बना सकती है? और ये जो हम डेली में यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, या फिर डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, तो क्या इससे और ज़्यादा परेशानी बढ़ सकती है लोगों की? जी देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। आमतौर पर लोग क्रीम लगाते हैं या कुछ टेम्परेरी रिलीफ उससे शायद डेफिनेटली ज़रूर आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल बेकार की चीज़ है, लेकिन आपको समझना ये है कि उस क्रीम के अंदर क्या है। उसमें तो केमिकल्स ही हैं, कुछ प्रिजर्वेटिव्स उसमें हो सकते हैं। तो लॉन्ग रन में अगर आप उसको देखेंगे तो त्वचा को ख़राब करती जाती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप खुद एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने। क्योंकि ये जो क्रीम्स हैं जो कि केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स, वो क्या होगा कि हमारी त्वचा में जो छिद्र होते हैं, जो रोमकूप जिनको कहते हैं, वो पोर्स होते हैं, उन छिद्रों में प्रवेश कर जाती है अंदर, स्किन के अंदर से प्रवेश करेगा ना। और डीपर लेवल की जो लेयर्स हैं, 7 लेयर होती हैं आयुर्वेद के अनुसार,
वहाँ जा कर के ये जमना शुरू कर देते हैं, तो फिर और भी दूसरे रोग कुछ समय के बाद आपको आ सकते हैं। तो डर्मेटाइटिस तो ठीक होगा नहीं, कोई दूसरी समस्या आपको उसके साथ और शुरू हो जाएगी। और यही असर जो परफ्यूम्स वगैरह का होता है उसमें भी केमिकल है, या साबुन, डिटर्जेंट या इवन डिओड्रेंट वगैरह जो आजकल केमिकल बेस्ड जो आते हैं उसमें भी केमिकल्स होते हैं। इसलिए जीवा में हमने आपके लिए बनाए नेचुरल स्किन केयर के प्रोडक्ट, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। चाहे वो आपको फेस वॉश चाहिए, नीम का है, टर्मरिक क्रीम है, नीम सोप है, नीम का मड पैक है अगर आपको मास्क लगाना है चेहरा सुंदर बनाने के लिए, कई तरह की क्रीम्स हैं, शैम्पूज हैं, मेडिकेटेड ऑयल्स हैं, कुमकुम आदि ऑयल आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर है आजकल, जो आपकी त्वचा को सुंदर भी बनाते हैं। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उनके अंदर पाए जाते हैं, रूट कॉज को भी वो ठीक करते हैं, उस पर भी काम करते हैं। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर हम डर्मेटाइटिस की जो बात कर रहे हैं, क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है या फिर थोड़े समय के लिए ही इस पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, इलाज तो डेफिनेटली है। सबसे पहले तो मैं यही कहता रहा हूँ शुरू से इस शो में कि अपने आप खुद डॉक्टर ना बने, अपने सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल नहीं करनी है। और आखिर आपकी त्वचा का मामला है, कोई जिसको हल्के में मत लीजिए। हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है त्वचा, एक बिगेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। और केवल ब्यूटी की दृष्टि से नहीं है ये, ओवरऑल हेल्थ की दृष्टि से भी हमारी त्वचा का स्वस्थ रहना बहुत अनिवार्य है। तो हमेशा आपको एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेनी है और उसके बाद ही जो है आपको ट्रीटमेंट लेना है। और सोशल मीडिया की मैं बार बार आपको चेतावनी देता हूँ, उस पर चमत्कारी नुस्खे बहुत हैं आजकल, चमत्कारी लोग बहुत आगे के ये ठीक हो जाएगा, उस पर नहीं जाना है। जीवा में ऐसे बहुत सारे बिगड़े हुए केसेस हमारे पास आते हैं, इसलिए मैं वार्निंग आपको देता हूँ बार बार। लेकिन हम तो बार बार यही कहेंगे कि रोग को ख़राब करके आने की बजाय जितना आप शुरू में आ जाएंगे, जितना जल्दी आएंगे, उतना जल्दी आपका रोग ठीक होगा। त्वचा के रोगों की जो चिकित्सा की बात आपने पूछी है, तो मैं STP का जिक्र कई बार कर चुका हूँ, स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, उसमें जो है हम इसके तहत चिकित्सा करते हैं। विशेष रूप से जो है बहुत सारे पेशेंट, देश विदेश के हज़ारों पेशेंट हमारे यहाँ पर आते हैं, लाभ उठा चुके हैं, आप भी आ सकते हैं। डर्मेटाइटिस को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, लेकिन आपको प्रोटोकॉल के अनुसार प्रॉपर मेडिसिन, डाइट, लाइफस्टाइल, माइंड वेलबींग और पूर्ण रूप से जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करना है। जीवा का जो स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें शोधन चिकित्सा की जाती है, रक्त की शुद्धि, स्रोत शुद्धि, विरेचन भी दिया जाता है, होम डिटॉक्स भी इसमें कराया जाता है। शमन चिकित्सा में आपको इंटरनल मेडिसिन दी जाती हैं और निदान परिवर्जन यानी कि जो रूट कॉज है उसको हटाने के लिए लाइफस्टाइल, डाइट बताया जाता है। और साथ में एक बहुत अच्छा फीचर है रसायन चिकित्सा, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को भी हम साथ साथ बिल्ड करते हैं ताकि रोग आपको दोबारा ना आए। त्वचा के रोगों के लिए एक एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम जो कि हमारे यहाँ पर है, शास्त्र पर आधारित वो काम करती है। साइंटिफिक रिसर्च उसके साथ हमने जोड़ी है, मॉडर्न रिसर्च को भी हम जो नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, वहाँ क्या क्या रिसर्च हुई है उसको भी समझते हैं। और स्किन ट्रीटमेंट के लिए कई प्रकार के हमने क्लासिकल फार्मूलेशंस बनाए हैं, जिसमें कुछ चूर्ण हैं, टैबलेट्स हैं, कुछ क्वाथ काढ़े हैं, मेडिकेटेड ऑयल हैं, आसावरिष्ठ हैं। पंचकर्म थेरेपीज़ की बार मैं जिक्र करता हूँ, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जीवा के पूरे भारत में क्लिनिक्स हैं, जीवाग्राम है। तो यदि आपको भी किसी तरह का कोई भी स्किन का प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप चाहे वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से या फिजिकली हमारे क्लिनिक में जा कर के हमारे डॉक्टर से बात करिए, आयुर्वेद से जुड़िए और अपनी त्वचा को स्वस्थ और सुंदर बनाइए। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। शतावरी के क्या है फायदे और इसको लेने का क्या है सही तरीका, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत की नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, शतावरी की हम बात कर रहे हैं। शतावरी के क्या कुछ फायदे हैं और इसको लेने से क्या फायदे और नुकसान होते हैं, और क्या जो शतावरी है डॉक्टर की सलाह के बिना भी इसे लिया जा सकता है? जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और शतावरी जिसको हम जो है अगर कहें तो एस्पेरागस रेसिमोसस इसका लैटिन नेम है,
इस नाम से इसको साइंटिफिकली जाना जाता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध औषधि है, हम भी इसका कई बार जिक्र करते हैं, और ख़ास तौर पर जो महिलाएं हैं उनके लिए तो बहुत ही लाभकारी होती है। इसको हम आपको बार बार पहले भी मैंने कई बार बताया कि फीमेल्स बेस्ट फ्रेंड इज़ शतावरी। क्यों है फीमेल्स के लिए बेस्ट फ्रेंड? क्योंकि इसका मेन जो रोल है, एक तो फीमेल टॉनिक है, ये हर तरह से हर लेवल पर जो है फीमेल्स को ये एक बैलेंस में लाती है। ख़ास तौर से जो उसके हार्मोन्स होते हैं, फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करती है। उसके साथ साथ अगर देखें तो शुक्र धातु जो हमारा होता है, ख़ास तौर से अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम महिलाओं में है, वो कंसेप्शन नहीं कर पा रही हैं, तो वो भी वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो मदर्स ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं वहाँ लैक्टेशन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ आप यदि आपको एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो पुरुषों के लिए भी गुणकारी है। ऐसा नहीं कि केवल महिलाएं इसको लें, पुरुषों में भी शुक्र धातुवर्धक है, वहाँ पर भी जो है उसको एक तरह से वीर्यवर्धक है, शुक्रवर्धक है। जहाँ तक हम बात करें कि किसको नहीं लेनी चाहिए, तो ऐसा तो नहीं है, अगर इसको आप ले सकते हैं उचित मात्रा में। हाँ, जो आपने प्रश्न पूछा कि क्या ये अपनी मर्जी से भी आप ले सकते हैं, अगर जनरल टॉनिक के रूप में ले रहे हैं तो डेफिनेटली अपनी मर्जी से आप इसको ले सकते हैं। और यदि आपको कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी है या कुछ और समस्या है, तो फिर जीवा के गायनेकोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं, उनसे बातचीत करके और फिर प्रॉपर तरीके से उसका सेवन आपको करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेहत से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवायुर्वेदा। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवायुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बहुत जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।